Good morning, students. Once again, let us take this chapter 18, currencies of the world. करेंसी नाम आपने सुना होगा कभी पहले, आप छोटे बच्चे हैं. और करेंसी का मतलब होता है, ये करेंसीज कैपिटल है और सी वाई लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा. करेंसी का मतलब वो जो मनी का जो पॉलिसी होता है, जो किस तरह का हम मनी एक्सचेंज यूज़ करते हैं कंट्री में, हमारे क्या सिस्टम है पैसे का लेना देना का, हाउ डू वी बाय एंड सेल इन द कंट्री, दैट इज बेसिकली कॉल्ड करेंसी. ओके, so now there are 8 currency rupees, different currencies given on this page, and let's identify to which country do they belong to. पहले तो आप ये मुझसे कहोगे कि मैम इंडिया में रुपी है, दूसरी जगह ये पाउंड चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, ऐसा क्यों है? हर एक देश की सेम करेंसी नहीं हो सकती. इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर देश अलग अलग टाइप का है. मतलब कोई देश बहुत एडवांस्ड है, कोई देश थोड़ा वीक है, किसी देश में कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी देश में कोई प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी अपनी इश्यूज़ हैं. ओके, उनका ग्रोथ, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी, उनकी बैंक पॉलिसी, जो भी उस देश में चलती है, उनके इंटरेस्ट रेट्स बैंक के, इन सबको लेकर के करेंसी तय की जाती है. राइट? और करेंसी, हमारे देश की करेंसी बाकी वर्ल्ड के देशों की करेंसी से रोज़ ऊपर नीचे होती है. मतलब अप्रिशिएट होती है, या तो अच्छी होती है, या डिप्रिशिएट होती है, या तो कम होती है. राइट? मतलब एवरी डे जो वर्ल्ड मार्केट, जो इकोनॉमिक मार्केट चलता है, उसके अकॉर्डिंग रुपी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी हर देश के कंपैरिजन में. अब जब आप बड़े होगे तो थोड़ा ज़्यादा समझोगे इस बात को. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ये रुपी है, 100 रुपये का नोट है, आपको दिख रहा है. इंडिया में अभी इस समय 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 का, 500 का, 2000 का ये नोट्स चल रहे हैं. सो ये 100 रुपीज़ का नोट है. दिस इज इंडियन रुपी, सो दिस बिलोंग्स टू इंडिया. ना दिस इज भाट. ये भाट है थाईलैंड का. किसका करेंसी है? थाईलैंड. अब थाईलैंड में अगर हम जाएंगे तो 100 रुपये के बदले अगर हम एक्सचेंज कराएंगे तो हमको 41 भाट ही मिलते हैं. आप समझ रहे हो? तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है, अगर हम 100 रुपये एक्सचेंज करने जाएंगे, अगर हमको थाईलैंड जाना रहेगा तो हमें तो पहले बात तो अपने हाथ में रुपी नहीं, भाट चाहिए, है ना? तो अगर हम 100 रुपये देंगे, अगर ये कई ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अपन करेंसी एक्सचेंज कराते हैं कहीं जाने के पहले, तो करेंसी जब एक्सचेंज कराओगे तो 100 रुपये अगर दोगे तो आपको उसके बदले सिर्फ 41 भाट मिलेंगे. सो हमारी करेंसी उनके मुकाबले वीक है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे लिख लो आप थाईलैंड. दिस इज थाईलैंड. नाउ कम टू दिस करेंसी यूरो. यूरो है करेंसी जर्मनी की. कहाँ का? जर्मनी इज इन यूरोप. ये यूरो की करेंसी वहाँ की है. और यूरो का सिस्टम क्या है? एक यूरो के बदले कितने रुपए देने पड़ते हैं? 88.28 पैसे. 88 रुपीज़ का एक यूरो है. सो कॉस्टली. मतलब हमारे देश के 88 रुपीज़ वहाँ का एक यूरो बनाते हैं. समझ में आया? नाउ दिस इज पाउंड स्टर्लिंग. दिस इज ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हो आप. यूनाइटेड किंगडम, ये क्वीन का पिक्चर लगा हुआ है. यूनाइटेड किंगडम 100.38 पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है. 100 रुपये का एक पाउंड स्टर्लिंग है. इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली एक्सचेंज रेट. मतलब हम इसको देखकर समझ सकते हैं कि हमारी करेंसी दूसरों के मुकाबले कितनी वीक है. ओके, ओके. नेक्स्ट इज वॉन. वॉन है कोरिया का. एक कोरिया का वॉन में इंडिया के 7 पैसे होते हैं. तो कोरिया की तो थोड़ी सी फिर भी अपन कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उसके एक्सचेंज में वीक नहीं है. दिस इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. डॉलर क्या चलता है वहाँ पे? डॉलर चलता है. और डॉलर की रेट जो है इंडिया में इस समय आज की डेट में 72 रुपीज़ का एक डॉलर है. मतलब अगर हमको यूएसए जाना है और यूएसए जाने के लिए हमको $10 हमको चाहिए, तो $10 के बदले हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे? मल्टीप्लाई बाय 72, तो 720 रुपये के $10 होते हैं. समझ रहे हो कितना कॉस्टली हो गया बेटा? ठीक है ना? सो दिस इज दिनार. ये है इराक का. किसका करेंसी है? ये इराक. ईरान, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत रिच है क्योंकि यहाँ पर ऑयल बहुत है. ऑयल पूरे वर्ल्ड को चलाता है बेटा, क्रूड ऑयल.
तो इसकी वजह से इनकी करेंसीज भी बहुत हमारे मुकाबले, हम बहुत वीक हैं इनके मुकाबले। 240 कुवैती दिनार एक्सचेंज रेट है इंडिया का। एक दिनार खरीदने के लिए हमको 240 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और ये है जापानीज़ येन, ये जापान का है। और जापान का एक्सचेंज रेट भी क्या है, 100 रुपये के बदले हमको 69 जापानीज़ येन मिलते हैं। मैंने आपको हर तरह से बताया, 100 रुपये के बदले या $1 खरीदने के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक ही बात है। सो हम किसी भी कंट्री के मुकाबले रिच नहीं हैं, हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं दूसरे कंट्री में सेम सामान खरीदने के लिए। समझ रहे हो आप? जो इंडिया में जो चीज़ हम उतने पैसे में खरीद सकते हैं, वो वही चीज़ जाकर वहाँ पर सेम पैसे में नहीं खरीद सकते, हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पेज। सो दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ थाईलैंड बाट, दिस इज़